हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ साइंस, जिसमें मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन केमिस्ट्री के महातांडव की क्लास फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 से, जिसका नाम होने वाला है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स। देखिए, आप लोगों को इस चैप्टर को बढ़िया कंटिन्यू करके पूरी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। जब तक यह चैप्टर खत्म नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को इस सेशन में बने रहना है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल वीडियो को लाइक कर देना है और अपने फ्रेंड के साथ साझा जरूर करें इस सेशन को, ताकि वह भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। देखिए, आप लोगों को पता है कि हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स जो होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं भाई, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो मैं कुछ कार्बनिक यौगिक हैं जो हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स कहलाते हैं। अब अपन को क्या करना है, इनको सारी चीजों को वन बाई वन करके अच्छे तरीके से समझना है और अपन पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अपन को जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों की बैलेंसी मतलब संयोजकता याद होनी चाहिए। यदि आपको संयोजकता याद नहीं तो बीच बीच में अपन बेसिक क्लासेस लेके चलेंगे, जिनमें आपको रिएक्शन बनाना सिखाएंगे, एक एक एलिमेंट की क्रिया करना सिखाएंगे कि एक एक एलिमेंट कैसे क्रिया करेगा, और उन सारी बेसिक चीजों से अपन आगे रासायनिक क्रियाओं को बढ़ाएंगे। तो आज अपन सबसे पहले थोड़ा जो काम अपना पीरियोडिक टेबल का आ जाता है, तो अपन पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं। तो आप सभी लोग मेरे साथ एक हेडिंग लगाएंगे, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिसे अपन हिंदी में लिखते हैं आवर्त सारणी। क्या बोलेंगे? आवर्त सारणी। देखिए, आवर्त सारणी की यदि मैं बात करता हूं, कुल आवर्त सारणी की, तो आवर्त सारणी को जो है अपन ग्रुप एंड पीरियड, अभी अपन आवर्त सारणी की हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं कि किसने हिस्ट्री को बनाना स्टार्ट किया था, डोवेनायर का त्रिक सिद्धांत क्या होता है, या फिर अपन मेंडेलीव का अष्टक सिद्धांत, ये सारी चीजों के बारे में अपन चर्चा नहीं करने वाले हैं। केवल अपन डायरेक्ट से देखने वाले हैं आवर्त सारणी है क्या चीज है। तो आप लोगों ने आवर्त सारणी देखा होगा, जिसके अंदर क्या है, तो जिसमें अपन को कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जो प्रेजेंट में 118 जो एलिमेंट है, उनको व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तरीके से क्या किया गया है, उनको लगाया गया है। तो उनको अब उसको एक चार्ट बनाया गया है, एक फ्लो चार्ट बनाया गया है, और उसी को अपन आवर्त सारणी कहते हैं। उस आवर्त सारणी के अपन कुछ एलिमेंट्स देखते हैं। जैसे देखिए, जो आपको पूरी केमिस्ट्री में यहाँ से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है उसमें पूरी में मदद करने वाले हैं, ताकि आपको बैलेंसी चीजों की जल्दी याद हो सके, उसके लिए मैं आपके लिए आवर्त सारणी बनाता हूँ। चलिए, तो बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आवर्त जो सारणी है, आवर्त सारणी, इसको समूह तथा आवर्त, समूह तथा आवर्त इन दोनों में बांटा गया है। आवर्त सारणी को किन दो भागों में बांटा गया है? समूह तथा आवर्त, इन दो भागों में बांट दिया गया है। अगर यदि मैं समूह की बात करता हूं, यदि मैं किसकी बात करता हूं, समूह की, तो आवर्त सारणी में कुल 18 समूह हैं, और आवर्त की बात करता हूं तो आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। समूह और आवर्त अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं बनाता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने जब ऑफलाइन क्लासेस जब आप पढ़ भी रहे हो, ऐसा तो कोई बच्चा होगा नहीं जो जिसने आज तक अभी तक ऑफलाइन क्लास ही नहीं की है। ऑफलाइन क्लास तो वो कहीं भी जाता होगा, तो उनके टीचर ने, या जो हमसे पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट है, हमने भी ऑफलाइन क्लासेसों में क्या है, मैंने भी ऑफलाइन क्लासेसों में आवर्त सारणी को पढ़ाया हुआ है। तो उसको एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर अपन चीजों को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले आवर्त सारणी की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले एक एलिमेंट निकल के आता है हाइड्रोजन। क्या आता है? हाइड्रोजन। तो अपन एक एक करके सारे एलिमेंट्स को नाम याद करते हैं। जैसे पहले मैं लिखता हूं, उसके बाद बताता हूं। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो साथ ही साथ, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चलिए, ये अपन बात करते हैं। ये आपका पहला ग्रुप कंप्लीट हो गया, जिसकी ट्रिक यदि आपको पता होगा तो है ली ना करे रब से फरियाद। अगर इनके एलिमेंट्स के नाम लिखूंगा मैं तो काफी टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं अपन डायरेक्ट चलते हैं, बढ़ते हैं। ट्रिक आपको केवल ग्रुप याद करने के लिए याद रखनी है, बाकी उन एलिमेंट्स के आपको नाम और बैलेंस ही आप लोगों को याद रखनी है। आपका जो काम है आपको वो करना है, ठीक है। देखिए, ये होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। एक बार रिपीट कर रहा हूं, चाहो तो आप साथ ही साथ अपने रजिस्टर में लिख भी सकते हो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए,
अब ग्रुप नंबर दूसरे की बात करते हैं। तो ग्रुप नंबर दूसरा अपन ऊपर से एक छोड़ के, ऊपर से हाइड्रोजन को छोड़ देना है और बाकी कहां से लिखना है, और बाकी नीचे से लिखना है, ठीक है। उसके लिए अपनी ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसमें क्या भाई, तो अलग अलग एलिमेंटों के नाम है, जिसमें कुछ पांच एलिमेंट हैं, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है और रेडियम है। बेरिलियम, मैग्नीस, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और मैग्नीस, ये कितने एलिमेंट हो गए, तो 5। अभी तक अपन ने कितने एलिमेंट लिखे, 6A 5A, टोटल कितने लिखे अपन ने, 11। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 8 9 10 11 12 13। अभी तक अपन ने 13 एलिमेंट पढ़ लिए हैं। और इन दोनों समूहों को मिलाकर ग्रुप नंबर पहला और ग्रुप नंबर दूसरा। ग्रुप का मतलब क्या होता है भाई, तो ग्रुप का मतलब होता है खड़ी हुई लाइन, आवर्त का मतलब होता है लेटी हुई लाइन, ठीक है। चलिए अब अपन आगे चर्चा करते हैं। अब इसमें अपन को लिखना है, ये आपका एस ब्लॉक। जैसे अपन ने आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा हुआ है, एक एस ब्लॉक आता है, एक पी ब्लॉक आता है, एक डी ब्लॉक आता है और एक एफ ब्लॉक आता है। तो अभी आपने एस ब्लॉक को पढ़ा है, किसको पढ़ा है, एफ ब्लॉक को। अब बात करते हैं अपन एस डी ब्लॉक की। पहले बीच में डी ब्लॉक, उसके बाद पी, फिर नीचे क्या आता है आपका एफ ब्लॉक। चलिए तो अपन बात करें, किसकी बात करते हैं, डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक को अपन को कहां से लिखना है, नीचे से 4 काउंट करो, 1 2 3 4। तो यहां तक 4 आता है, तो यहां से आपको लिखना क्या करना है, स्टार्ट करना, ठीक है। इसके लिए अपन को ट्रिक है अपनी, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो। देखिए अपन ने लिखा स्कैंडियम, एसी स्कैंडियम, टीआई टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये अपने क्या हो गए, डी ब्लॉक की प्रथम संक्रमण श्रेणी जिसे अपन कहते हैं। जब अपन 8वां चैप्टर, इससे लौट के अगर एक चैप्टर पीछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, तो उसमें आपको इस ब्लॉक का काम आएगा, तब अपन उसको एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर देंगे। फिलहाल आप ऐसे याद रखिए, ठीक है। चलिए अभी आपको इनके नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं जिन जिन के आपको नाम याद रखनी है उनके नाम बता देता हूँ। जैसे आपको वेनेडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, इनके आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद रखना। जैसे ये क्या है, Mn मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सारी चीजें क्या है आपकी रिएक्शंस में यूज होती है, इसलिए आपको चीजों को याद रखना है, ठीक है। चलिए दूसरी टिक की यदि अपन बात करें, तो यारी जरा निभाना मौत तक। क्यों निभाना भाई, क्योंकि रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर। देखिए तो अपनी ये क्या होगी, डी ब्लॉक की दूसरी संक्रमण श्रेणी होगी, जिसमें बाई मतलब एट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉस्कोवियम, टेक्नेटियम, रोथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम और सिल्वर और जी आपकी कैडमियम, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, डी ब्लॉक की दूसरी संक्रमण श्रेणी होगी। तीसरे की बात करें तो देखिए उसमें क्या करना है अपन को, लेंथेनम से स्टार्ट होती है, ला, हफ्ता, ताऊ, बरना, रमेश और इंद्र पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। देखिए ये अपन की कौन सी संक्रमण श्रेणी होगी, तीसरी, जिसमें अपन को क्या करना है, लेंथेनम है, हाफनियम है। अब इनको जैसे डब्ल्यू टंगस्टन है, ओस्मियम है, प्लेटिनम है, एयू सोना है और मरकरी, ये सारी चीजों को अपन को क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है। चलिए अगली संक्रमण श्रेणी की बात करें तो वो स्टार्ट होती है एसी, मतलब एसी का मतलब होता है एक्टिनम। कहां से स्टार्ट होती है, तो आप लोग बताओगे एक्टिनम से, ठीक है। चलिए तो एक्टिनम में क्या होता है, ऐसी रफ्तार दवा कि सगे, ऐसी रफ्तार दवा सगे भी हंसे नहीं। क्या ट्रिक क्या है, ऐसी रफ्तार दवा सगे भी हंसे नहीं,
मिटा दे दस्तूर रंजिशों के, क्या कर दे, मिटा दे दस्तूर रंजिशों के से सी एन याद रखना है, ठीक है। मिटा दे दस्तूर रंजिशों के। ये तो ये आपका कौन सा ब्लॉक कंप्लीट हो गया, आप लोग बताओगे ये अपना डी ब्लॉक जो है कंप्लीट हो गया। जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है वो आपका कौन सा ब्लॉक है, तो आप लोग बताओगे ये अपना डी ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अपन यहाँ से पी ब्लॉक स्टार्ट होता है, अपना कौन सा ब्लॉक स्टार्ट होता है, तो आप लोग बताओगे यहाँ से आगे अपना पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। अब बात करें अपन 18 समूह पढ़ने हैं, तो अपन ने अभी खड़े हुए लाइन कितनी पढ़ ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी पढ़ ली, 12। तो बताइए भाई 18 टोटल है, 12 हो गई, तो अपनी कितनी और बची, 6 लाइन। वो 6 लाइन वो अपनी किस में आएंगी, पी ब्लॉक में। और पी ब्लॉक में अपन कहां से रखेंगे, तो एक देखिए जस्ट बेरिलियम के जस्ट सामने से, जस्ट बेरिलियम के सामने से। तो बेरिलियम के सामने क्या है बताइए, बेरिलियम के सामने यहां से लिखना स्टार्ट करना है अपन को। और अपन ने सबसे पहले इसमें क्या लिख देना है, तो सबसे पहले लिखनी है बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली बोले तो बोरॉन फैमिली की ट्रिक क्या है, बैगन, चलिए थोड़ा नीचे से लिखते हैं ताकि बराबर में आ जाए, बैगन, आलू, गोभी, इन थैला नहीं। देखिए अपन बात करेंगे इनकी, तो जो बी क्या है, बी क्या है भाई, तो आप लोग बताओगे बी जो है अपना बोरॉन है, एल क्या है, एल्यूमिनियम। आपको पी ब्लॉक के सभी तत्वों के नाम याद रखने हैं। पी ब्लॉक में जो भी अपन चल रहे हैं इस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, तो इसमें आपको सभी तत्वों के क्या करने हैं, नाम याद रखने हैं सभी तत्वों के। जैसे बी क्या होता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम। क्या होता है, एनएच, नियोनियम होता है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर अपना कौन सा हो गया है, 12 के बाद 13 ग्रुप नंबर संख्या होगी। ग्रुप नंबर कौन सा हो गया, 13। अब 13 के बाद ये अपन आगे बढ़ते हैं, तो 13 के बाद आ जाता है कार्बन फैमिली। कौन सी फैमिली आ जाती है, कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली के लिए ट्रिक क्या होती है, कहें सीता जी सुने प्रभु, और नीचे एक एलिमेंट आता है जिसे अपन कहते हैं Fl, जो होता है फ्लोरेबियम का। किसका होता है, फ्लोरेबियम। सी से मतलब क्या होता है, देखिए अब यह जो इंपोर्टेंट फॉर्मूला अपने इंपोर्टेंट जो भी अपने क्या है आवास सारणी की जो एलिमेंट है वो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनकी अपन बात करें तो इनमें यही मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट आते हैं, जिनमें कहें सीता जी सुने प्रभु, ऐसे होता है। देखिए कहें का मतलब क्या, कार्बन, सी कार्बन का होता है, एस आई सिलिकॉन होता है, जीई जर्मेनियम होता है। देखिए ये जर्मेनियम है और ये जड़ा जिरकोनियम है, ये जर्मेनियम है, ठीक है। एस एन टिन का होता है, पी भी आपको पता ही होगा, लेड प्लमम होता है। फ्लोरेबियम क्या होता है, तो आप लोग बताओगे फ्लोरेबियम, एफ एल किसका सिंबल होता है, फ्लोरेबियम का। अब चाहो तो आप पी ब्लॉक में जो लास्ट वाले जो भी एलिमेंट आएंगे, जैसे नियोनियम है, फ्लोरेबियम है, इसमें और भी एलिमेंट आएंगे जैसे लिवरमोनियम है, तो इन सारे एलिमेंट को आप टेग्नेटियम, उनको एलिमेंट को याद नहीं भी करो तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो आगे ग्रुप नंबर ये अपना 13 हो गया, 14 हो गया। ग्रुप नंबर आता है इसके बाद 15। कौन सा ग्रुप आएगा इसके बाद, 15। तो 15 में अपनी आती है नाइट्रोजन फैमिली। उसकी बात करें तो उसके लिए ट्रिक क्या रहती है अपनी, तो नंदू, पप्पू, आंसू, सब क्या हो गए, सब बीमार। नंदू, पप्पू, आंसू सब क्या हो गए, बीमार हो गए। और क्या हो गया ना, और एक नीचे एलिमेंट आता है जिसे अपन कहते हैं एमसी। क्या कहते हैं, एम सी। एमसी क्या होता है, तो एमसी आप लोग बताओगे, एमसी क्या होता है, एमसी एलिमेंट होता है अलग एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मैंने अभी आपको बताया, नीचे वालों के आपको नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए एन का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, एस मतलब आर्सेनिक, एस बी मतलब एंटीमनी, बी आई मतलब बिस्मिथ, और एम सी मतलब मॉस्कोवियन, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर अपन बात करें आगे फैमिली की, तो आगे इसके बाद आती है अपनी ऑक्सीजन फैमिली। क्या आती है, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में क्या आता है, ऑक्सीजन फैमिली के लिए ट्रिक क्या होती है, तो ओ, ऊपर क्या लिखना है, ओ सावधानी, एस बी सावधानी से
ओ सावधानी से क्या करना है, टी बना, एस भी नहीं आएगा यहाँ पर, केवल एस आएगा, ठीक है। एस भी तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर केवल एस आएगा। ओ सावधानी से टी पो, वो सावधानी से क्या करना है, टी बनाए। और एक लास्ट में एलिमेंट है जिसे अपन कहते हैं एल भी, लिवर्मोनियम जो सिंबल होता है, वो सिंबल किसका होता है, ऑक्सीजन का। एस सल्फर का, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है और लिवर्मोनियम है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवर्मोनियम, ठीक है। अब इसके बाद अगर अपन बात करें तो अगली फैमिली क्या है, तो अगली फैमिली की बात करेंगे तो अपने पास आता है फ्लोरीन फैमिली, जिसकी ट्रिक होती है फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है। और इसके नीचे एक टीसी नाम के टेक्नेटियम करके एक एलिमेंट और होता है, जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसकी आपको नाम याद हो चाहे ना हो, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए एफ क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेक्नेटियम। इसमें से आपको ऑन एन एवरेज पी ब्लॉक से मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं याद रखनी है। डी ब्लॉक में आपको क्या याद रखना है, क्या नहीं रखना है। एस में क्या याद रखना है, क्या नहीं याद रखना है, तो वो मैं आप बातें आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपके कौन से एलिमेंट हो गए, इन ग्रुप नंबर 17 हो गया आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेक्नेटियम। ग्रुप नंबर 18 की बात करें तो ग्रुप नंबर 18 में जब आप लिखना स्टार्ट करें तो थोड़ा आप एक ऊपर से लिखते हो। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपके, तो हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ऑग्निहेंसन। जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वो होता है आपका OG। क्या हो गया, OG। तो ग्रुप नंबर कितने हो गए, 18। चलिए देखिए, अगर अपन लेटी हुई लाइन काउंट करते हैं तो एक हाइड्रोजन से लेकर कहां तक आते हैं, हीलियम, इसमें आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ऐसा क्या है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसी प्रकार से पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन। तो इस प्रकार से अपन को क्या करने, एलिमेंट याद करने हैं। यदि आप इनको काउंट करोगे तो ये आपका ग्रुप नंबर कौन सा आता है। यदि समूह संख्या की यदि मैं बात करता हूं, समूह की, किसकी बात करता हूं, यदि मैं बात करूं समूह की, तो समूह नंबर की यदि मैं बात करता हूं तो हाइड्रोजन वाला एक समूह, ये कौन सा समूह है, दूसरा, स्कैंडियम वाला तीसरा और ये चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने हो गए, 12 समूह हो गए आपके। अब देखिए, तो चलिए इनको कलर से लिखते हैं, अलग कलर से, 1 और ये 2। 12 के बाद यहां पर क्या आएगा, 13, 14, 15, 16, 17 और ये आपका हो गया 18, ठीक है। चलिए अब आप नंबर यदि इसमें काउंट करोगे तो आपको जो ग्रुप नंबर पहला और दूसरा दिख रहा है, इसमें ग्रुप नंबर पहले और दूसरे में टोटल एलिमेंट होते हैं आपके 13। डी ब्लॉक की यदि मैं बात कर रहा हूं जो मैंने लिखे हैं ब्लू कलर से, तो इनकी यदि अपन बात करते हैं तो टोटल एलिमेंट होते हैं 40। कैसे, क्योंकि एक लाइन में 10 एलिमेंट है और 4 लाइन है तो 40 एलिमेंट। इसकी बात करें तो ये टोटल एलिमेंट होते हैं 37। पी ब्लॉक में कितने होते हैं, 37। कैसे पता चलेगा भाई, तो एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, तो लाइन कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से हीलियम ऊपर जाता है, 6 को गुणा 6 से करेंगे तो 36, एक यहाँ पे जोड़ेंगे 37। टोटल काउंट करिए तो 0 कितने हो गए, 0 1 2 4 4 और कितने हो गए 7। काउंट कीजिए द्वारा से, 7 3 10 की 0, हासिल लागी 1 1 1 2 2 4 6 6 3 9, 90 एलिमेंट हो गए। अभी मैंने बताया कि टोटल आपको 118 एलिमेंट है, लेकिन बचे कितने अब भाई, टोटल मैंने कहा 118 एलिमेंट है, अभी 90 हैं, तो अभी आपके पास आपको कितने और याद करने हैं,
भाई तो आप बोलोगे सर पीरियोडिक टेबल खत्म हो गई, ग्रुप 18 भी खत्म हो गए, तो और बाकी कहाँ बचे? तो और बाकी के जो एलिमेंट होते हैं उनको अपन ने अलग से एक स्थान दे दिया गया है, जिन्हें अपन अंतः संक्रमण तत्व या अलग से अपन कहते हैं, जिसे अपन एफ ब्लॉक कहते हैं। क्योंकि अभी आपने डी पढ़ा, पहले एस ब्लॉक पढ़ा, फिर डी पढ़ा, फिर उसके बाद पी पढ़ा, बाकी बचा कौन सा ब्लॉक? तो एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक बचा? एफ ब्लॉक। तो अब इसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं? एफ ब्लॉक पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एफ ब्लॉक की यदि अपन बात करें तो एफ ब्लॉक के लिए एक ट्रिक होती है, सीने पर नदियां प्रेम समाई, सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं ही गद गद तब दिल होले, अरे तुम यूं ही लाजवाब। एक आपका कौन से एलिमेंट हो गए जो आपके, इनको अपन लैंथेनाइड्स भी कहते हैं, सीरियम है, प्रोमेथियम है, नियोबियम है, ये सारी चीजें आपको किसके हैं? आपके एफ ब्लॉक में। ठीक है, चलिए एक और इसके अंदर एक और ट्रिक है, एक और एलिमेंट है जिसके, चलिए दूसरे कलर से लिखते हैं। देखिए अगले क्या है? थोड़ा पापड़ और नापो, या थोड़ा पापड़ और नापो, और आगे अपन बढ़ेंगे तो पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, CF कैफे में। आगे देखिए ESFR फरमाती, मोडेनो लारा। ठीक है, ये अपने कौन से एलिमेंट हो गए? तो आप लोग बताओगे ये अपने एफ ब्लॉक के क्या हो गए? एलिमेंट्स हो गए नीचे। ठीक है, तो ये अपने एफ ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। टोटल कितने एलिमेंट हो गए यदि अपन बात करें तो टोटल अब यदि आप काउंट करोगे तो अब अपने पास टोटल अपने पास एलिमेंट हो गए 118। काउंट करेंगे, ए वाले कितने थे? 90, और ये एक लाइन में 14 एलिमेंट मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 एलिमेंट है। 14 आए हैं, 14 ही नीचे हैं क्योंकि प्रत्येक के नीचे एक लिखा है, तो 14 में 28, और 28 में जब आप 90 जोड़ दोगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 118। तो ये आपकी रही पीरियोडिक टेबल। चलिए अब अपन बात करते हैं अपन को याद क्या चीजें करनी है। अभी मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाई, भाई आपके चैप्टर में तो पीरियोडिक टेबल है नहीं, तो आपको फिर इसको क्यों पढ़ाया गया? तो इसका रीजन है आप लोगों को इसकी कुछ चीजें याद करनी है। जैसे अपन बात करते हैं, पहले डी ब्लॉक को आप साइड रखिए, अपन बात करते हैं पहले एस ब्लॉक की। बताइए यदि मैं बात करता हूं इन दो ब्लॉक की, तो ये आप लोग बताओगे कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। और ऊपर वाला ये कौन सा ब्लॉक था? एस ब्लॉक। और ए वाला कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। और नीचे आपको जो दिख रहा है ये दोनों जो दोनों लाइन्स हैं जिनमें टोटल 28 एलिमेंट है, वो एफ ब्लॉक है। ठीक है, अब देखिए यदि अपन बात करें एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की, तो इनकी अपन को संयोजकता याद रखनी है। कैसे याद रखेंगे? ग्रुप समूह नंबर पहला, समूह नंबर जो फर्स्ट है उसकी संयोजकता प्लस के कितनी होती है? 1 होती है। प्लस के कितनी होती है? 1 होती है। चाहो तो ऐसे लिख लीजिए प्लस के 1, प्लस की कितनी होगी? 1। और ग्रुप नंबर 2 की संयोजकता होती है प्लस के 2, कितनी होती है? ग्रुप नंबर 2 की संयोजकता प्लस के 2, ग्रुप नंबर 1 की संयोजकता प्लस के
वन। अब इससे अपन को क्या भाई, तो अब आवर्त सारणी के इस समूह में जैसे प्लस के वन में नीचे हाइड्रोजन लिखा है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इन सभी एलिमेंटों की जो बैलेंसी जो होगी, संयोजकता जो होगी, प्लस के वन होगी। दूसरे की बात करें जैसे बेरिलियम, मैग्नीज, कैल्शियम, स्टोंटियम, वेनेडियम और रेडियम, तो इन सब की संयोजकता प्लस के दो होगी। जैसे मैग्नीज की संयोजकता प्लस के दो, कैल्शियम की संयोजकता प्लस के दो, बेरिलियम की प्लस के दो, तो इन सब की संयोजकता प्लस के कितनी होगी, दो होगी। अभी फिलहाल अपन डी ब्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं, डी ब्लॉक बाद में देखेंगे जब अपन को यूज काम पड़ेगा तब समझेंगे। यदि बात करता हूं मैं एल्यूमिनियम की, इस बोरॉन फैमिली की, तो बोरॉन फैमिली जो है इसकी संयोजकता प्लस के 3 होती है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, प्लस के 3 होती है। देखिए, तो जो 13वां समूह है उसकी संयोजकता प्लस के 3, 14 की जो समूह होता है उसकी प्लस माइनस के 4 होती है। प्लस माइनस के 4 मतलब पहले प्लस के भी होते हैं और माइनस के, और इसके जो एलिमेंट होते हैं जैसे कार्बन वगैरह वो हमेशा प्लस का रहना चाहता है, तो इनकी बैलेंसी सबसे अधिक प्लस की देखी जाती है, क्योंकि यह माइनस वाले एलिमेंटों से बहुत अधिक जल्दी सक्रिय क्रिया कर लेते हैं। चलिए अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो आगे देखें तो अपन बात करते हैं 15 की, मतलब नाइट्रोजन की। देखिए, तो पहले संयोजकता 4 तक बढ़ती है, प्लस के 1, प्लस के 2, बीच वाले एलिमेंटों को छोड़िए, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करिए। प्लस के 2, प्लस के 1, प्लस के 2, फिर प्लस के 3 और प्लस माइनस के 4। अब यहां से आगे लगातार संयोजकता घटती है, मतलब माइनस के कितनी आएगी अब 3, इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली की माइनस के 2, फ्लोरीन फैमिली की माइनस के 1, और 18वें समूह की वैलेंसी आ जाती है आपकी 0। इसलिए 18वें समूह को अपन 0 समूह कहते हैं। इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। जब इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है तो भाई यह क्रिया भी नहीं करेगा। अब मैंने आपको कोई क्रिया नहीं करेगा। देखिए, अब मैंने आपको जैसे एलिमेंट बताए कौन कौन से आपको याद करने हैं, कौन कौन से आपको याद नहीं करने हैं, उन सारी चीजों की बात यदि अपन करें तो इसमें से अपने लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉपुलर है उनको अपन को याद कर लेना है। जैसे पहले ग्रुप में बात करूं तो मैं जिस जिस पर गोला लगा रहा हूं आपको भी उन पर गोला लगा लेना है, टिक लगा लेना है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अपन को कौन कौन से एलिमेंट अपन को याद करने हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइड्रोजन की, सोडियम, पोटेशियम, 3 एलिमेंट बस अपन को इसमें से याद रखने हैं, बाकी कोई भी एलिमेंट याद नहीं करना है। चलिए इसकी बात करते हैं दूसरे ब्लॉक की, तो मैग्नीज, कैल्शियम, केवल 2 याद करनी है। केवल कितनी याद करनी है, 2, मैग्नीज कैल्शियम, मैग्नीज और कैल्शियम प्लस के 2, हाइड्रोजन सोडियम पोटेशियम प्लस के 1। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें से अपन को काय काय की याद करनी है, तो इसमें से अपन को मोस्ट पॉपुलर है एलिमेंट Al। क्या है, Al एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम को क्या कर लेना है, अपन को याद कर लेना है। एल्यूमिनियम को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए एल्यूमिनियम याद हो जाएगा। एल्यूमिनियम याद हो जाएगा तो अब इसमें अपन को और कोई भी एलिमेंट के अपन को याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एल्यूमिनियम अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो एल्यूमिनियम अपने नोट कर लिया भाई, एल्यूमिनियम की प्लस के 3। यहां पर अपन कर लेंगे पोटेशियम कर लिया था मैंने, और क्या किया था, सोडियम कर लिया था, और मैग्नीज कर लिया, और क्या कर लिया, कैल्शियम कर लिया। चलिए इसमें प्लस माइनस की फॉर्म में अपन को काय काय की याद करनी है, तो कार्बन की कर लेनी है, इसमें सिलिकॉन की कर लेनी है, बाकी इसमें SN10 एक पीवी की याद कर लेनी है। किसकी कर लेनी है, पीवी की। तो पीवी की भी चार्ज कितना होता है, प्लस माइनस के 4 होता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इन पर केवल यही चार्ज होता है, इसके अलावा इन पर और भी चार्जेस होते हैं, कुछ प्लस के कुछ माइनस के चार्ज होते हैं। चलिए इस नाइट्रोजन फैमिली में यदि अपन बात करते हैं तो अपन को नाइट्रोजन के कर लेना है और फास्फोरस का कर लेना है। बाकी आपको किसी भी एलिमेंट का आपको बैलेंस ही याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी केमिस्ट्री में केवल इनके नाम याद रखे जा सकते हैं, ना कि इनकी बैलेंसियां। तो जो जो चीज की बैलेंस याद रखनी, वैसे तो आप इसकी आर्सेनिक की भी कितनी होती है, प्लस -3, एंटीमनी की -3, बिस्मिथ की -3, मॉस्कोवियम की, मैग्नीशियम की -3। तो इनकी क्या करना है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो अगर 16वें समूह में बात करें तो अपन को ऑक्सीजन करना है, सल्फर करना है, और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट की आपको बैलेंस याद नहीं करनी है। ठीक है, इसमें कभी कभी बोरॉन भी दे देता है, तो इस एल्यूमिनियम वाले में बोरॉन भी आप लोग याद कर लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन ग्रुप नंबर 17 की। तो ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो इसमें तो अपन को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन। इन चारों की आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एस्टेटाइन और टेक्नेटियम ये आपके रासायनिक क्रियाओं में बहुत कम रेयर देखने के लिए मिलते हैं। तो जब रेयर देखने के मिलते हैं तो उस समय आपको बीच में बता दिया जाएगा। फिलहाल आप केवल इतनी याद रखिए। हीलियम में, तो भाई हीलियम इस वाले ग्रुप में तो आपको किसी की याद ही नहीं करनी है। अब बोलो भाई इसमें क्यों नहीं याद करनी है, क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है 0, और जिस समूह की वैलेंसी 0 होती है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं पाए जाते हैं तो वह किसी रासायनिक क्रिया में भाग भी नहीं लेगा। और अपन रासायनिक क्रियाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को याद कर रहे हैं, तो आपको इसमें वैलेंसी याद किसी की आवश्यकता करने की नहीं है। इतनी बातें समझ में आई। तो अभी फिलहाल आपको कितनी याद करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 14 15 16 17 18 ये ना 18 तत्वों की आपको बैलेंसी याद होनी चाहिए। जैसे मैं पूछूं, आपको तुरंत पता होना चाहिए एल्यूमिनियम की कितनी होती है, प्लस के 3, कार्बन की प्लस माइनस के 4, फ्लोरीन की माइनस के 1, क्लोरीन की माइनस के 1, ऑक्सीजन की माइनस के 2, नाइट्रोजन की माइनस के 3, फास्फोरस की माइनस के 3, सल्फर की माइनस के 2, पोटेशियम की प्लस के 1, सोडियम की प्लस के 1, आपकी बेरिलियम की तो प्लस के 2 होती है, लेकिन आपको याद नहीं करनी, केवल मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो मैग्नीशियम की प्लस के 2, कैल्शियम की प्लस के 2। इतनी चीजें याद है आपको समझ में आ गई हो। चाहो तो आप इन सारी चीजों को नोट कर रहे हो, चाहे नहीं कर रहे हो तो आप अपने फोन में एक स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन चैप्टर की तरफ रुख मोड़ते हैं, क्योंकि अब अपन को सारी चीजें धीरे धीरे करके समझ में आने वाली हैं। अब आवर्त सारणी की जो भी चीजें थी वो अपन ने बता दी थी। अब अपन चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, आप लोग क्या बताओगे? तो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स। चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स। चलिए, आप इसको बेसिक चीजें समझते हैं अपन। हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स होते क्या हैं, इन्हीं की यदि अपन बात करें, ठीक है। तो देखिए, जो अपने जो हेलो एरिन्स जो होते हैं, क्या होते हैं? हेलो एरिन। सबसे पहले अपन बात करेंगे हेलो एरिन की। किसकी बात करेंगे? तो आप लोग बताओगे। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे हेलो एरिन। हेलो एरिन, या फिर इन्हीं को कहा जाता है, हेलो एरिन को कहा जाता है एरिल हैलाइड। क्या बोला जाता है इनको? हेलो एरिन को क्या कहा जाता है? एरिल हैलाइड। चलिए, या फिर इसी को अपन इसका एक एग्जांपल है जिसे अपन बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। इसका जो फॉर्मूला होता है, यदि अपन इसके सामान्य नॉर्मल फॉर्मूला की बात करें, तो सबसे पहले आपको इनके नॉर्मल फॉर्मूला याद रखने हैं। और नॉर्मल फॉर्मूला याद रखने के पश्चात आप लोगों को क्या करनी है? नॉर्मल फॉर्मूला याद रखने के पश्चात इनके आपको रासायनिक क्रिया बनेगी, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा या हेलो एल्केन है या हेलो एरिन है। तो जो क्लोरोबेंजीन होता है उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होता है? C6H5Cl। या फिर इसी को आपको कुछ इस तरीके से नहीं लिखा मिलेगा, आपको एक स्ट्रक्चर मतलब संरचना टाइप में एक चीज मिलेगी लिखी बनी हुई कुछ ऐसे करके, जिसमें 6 लाइनिंग होंगी और ऊपर आपको Cl जुड़ा हुआ होगा। ये जो आपको जो स्ट्रक्चर आपको जो दिख रही है बोर्ड पे, वह आपकी किसकी है? तो आप लोग बताओगे क्लोरोबेंजीन की। चलिए, ठीक है। चलिए, इसी तरह अपन बात करते हैं हेलो एल्केन की। किसकी बात करते हैं? हेलो एल्केन। देखिए, हेलो एल्केन क्या होते हैं भाई? तो हेलो एल्केन को ही अपन कहते हैं एल्किल हैलाइड। किस क्या होते हैं? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, या इन्हीं को अपन बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोला जाता है? एल्किल हैलाइड। या फिर आप इसी को अपन एक एग्जांपल के तौर पर समझें, तो एक एग्जांपल इसका अपन लिख लेते हैं मेथिल क्लोराइड जो है, क्लोराइड। इसके यदि अपन सामान्य फॉर्मूला की बात करें, तो इसका सामान्य जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मल इसका फॉर्मूला होता है CH3Cl।
या इसके सामान्य फॉर्मूला की बात करें तो CH3 एक हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन को अपन डिनोट करते हैं X से, और बाकी एक Cl जो अभी मैंने बताया ग्रुप नंबर 17 में, ग्रुप नंबर किसमें था 17 में, और ग्रुप नंबर 17 के तत्वों को अपन कहते हैं हेलोजन तत्व। अभी मैंने आपको लिखाया होगा ग्रुप नंबर 17, और ग्रुप नंबर 17 में आपके फ्लोरीन था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसीटन, टेक्नेडियम जो एलिमेंट थे उनको अपन डिनोट करते हैं X से। कैसे, किससे डिनोट करते हैं X से। तो इसका सामान्य फॉर्मूला होता है R बॉन्ड X। क्या होता है R बॉन्ड X। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। चलिए, तो आप लोगों को इन दोनों को ऊपर से नोट करके इन दोनों चीजों को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है आपको, क्योंकि इनके आपको सामान्य फॉर्मूला याद रखने हैं। यदि किसी एलिमेंट में ऐसे रिंग करके ऊपर Cl के साथ कोई भी एलिमेंट जुड़ा है तो वह हेलो एरिन्स होगा, या C6 से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, C6 से। C6 का मतलब होता है जिसमें बॉन्डेशन की संख्या 6 हो। कितनी हो, अगर कार्बन 6 उतनी हाइड्रोजन, तो इसमें डबल बॉन्ड की संख्या 6 होगी। तो उसे इस रिंग में आपको जो भी एलिमेंट मिलेगा वो आपका हेलो एरिन होगा। और नॉर्मल जो फॉर्मूला मिलेगा जैसे CH3Cl है, C2H5Cl है, तो जैसे एथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड है, ब्यूटिल क्लोराइड है, पेंटिल क्लोराइड है, तो वो RX के फॉर्म में जाते हैं। और वो आप RX के फॉर्म बारे आपके क्या कहलाते हैं, तो आप लोग बताओगे वह कहलाते हैं आपके हेलो एल्केन। क्या कहलाते हैं, हुए हेलो एल्केन कहलाते हैं। चलिए, अब अपन बात कर लेते हैं हेलो एल्केन की। किसकी बात कर लेते हैं, हेलो एल्केन या एरिल हैलाइड होते कहते हैं कैसे, इनकी परिभाषा की बात करें तो अपना पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है, हेलो एल्केन या हेलो एरिन। एरिन पढ़ते हैं पहले अपन, हेलो एरिन या एरिल हैलाइड। देखिए, हेलो एरिन या एरिल हैलाइड किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे भाई। तो अपन को एक चीज पता चलती है, जो हेलो एरिन्स होते हैं, अभी अपन ने देखा कि हेलो एरिन या एरिल हैलाइड, यहां पर यदि आप देखेंगे तो C6H5Cl। Cl क्या है, हैलोजन का परमाणु है, और जुड़ा किससे है, हाइड्रोजन के परमाणु से। किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन के परमाणु या नाभिक से। तो हेलो एरिन या एरिल हैलाइड किसे कहते हैं, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक, क्या लिखेंगे इसमें अपन, ऐसे कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्यों लिख रहे हैं भाई, क्योंकि यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन से मिलकर बने हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें जिनमें भाई क्या, तो Cl क्या है, हेलोजन है। Cl क्या है, हेलोजन। तो जिनमें हेलोजन का परमाणु, जिनमें हेलोजन का परमाणु सीधे, सीधे का मतलब सीधे डायरेक्ट किससे जुड़ा होगा, हेलोजन का परमाणु सीधे हाइड्रोजन के परमाणु या नाभिक से जुड़ा होता है। हाइड्रोजन के परमाणु या नाभिक से जुड़ा होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, तो आप लोग बताओगे उसी को अपन क्या कहते हैं, हेलो एरिन या एरिल हैलाइड कहते हैं। क्या समझ में आपको आया। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हेलोजन का परमाणु सीधे सीधे मतलब डायरेक्ट तरीके से किससे जुड़ा होगा, हाइड्रोजन के परमाणु या नाभिक से जुड़ा होता है, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को ही हम क्या कहते हैं, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को ही अपन हेलो एरिन या एरिल हैलाइड का नाम देते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब आप इनको बना कैसे सकते हो, तो इसके बाद अपन को पढ़नी है बनाने की विधि। क्या पढ़नी है, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में अपन लिखेंगे बनाएंगे कैसे इसको, बनाने की विधि। बनाने की विधि देखिए, बनाने की विधि में तो अपन इसको दो प्रकार से बनाते हैं, दो फॉर्मूलाओं से बना सकते हैं। नंबर एक की यदि अपन बात करते हैं तो नंबर एक पे अपन इसको बना सकते हैं बेंजीन डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड के द्वारा। किसके द्वारा, बेंजीन डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड के द्वारा। बेंजीन डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड के द्वारा। भाई, तो बेंजीन डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड के द्वारा कैसे बना सकते हैं, देखिए, तो जब बेंजीन डाई जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा जिसका फॉर्मूला बेंजीन डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे बेंजीन डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl। ये क्या है आपका, तो आप लोग बताओगे ये है बेंजीन
डाई एजोनियम क्लोराइड। अब देखिए जब आप बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को, किसको, क्लोराइड में यहां पर लिख देता हूं इसके नीचे, देखिए जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को CuCl मतलब क्यूब, जो कॉपर क्लोराइड है, या इसको अपन अलग नाम देंगे, कॉपर की संयोजकता दो होती है, एक तो प्लस के 1 भी होती है और प्लस के 2 भी होती है। तो जब कॉपर का नाम होता है प्लस की कितनी होती है 1, तब इसको अपन नाम देते हैं क्यूप्रिक, नंबर 2 होती है तो क्यूप्रस, प्लस के 2 होती है तो क्यूप्रस, क्यूप्रिक क्लोराइड। या फिर इसको HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में जब आप इसको गर्म करते हो, की उपस्थिति जब आप इसको क्या करते हो, गर्म करते हो, तो गर्म करने से इसके अंदर होता क्या परिवर्तन है, इसके अंदर जो C6H5N2Cl आपको दिख रहा है, इसमें से नाइट्रोजन गैस उड़कर अलग हो जाती है। जैसे ही आप इसको गर्म करते हो तो इसके अंदर से कौन सी गैस निकल जाती है, तो आप लोग बताओगे इसके अंदर से नाइट्रोजन गैस जो है निकलकर अलग हो जाती है, और बाकी जो एलिमेंट होता है वो बचा रहता है। क्या बच जाता है, तो C6H5Cl बच जाता है, प्लस नाइट्रोजन गैस जो N2 गैस है वो क्या हो जाती है, उड़ जाती है। अब C6H5Cl क्या है, तो अभी मैंने बताया C6H5Cl है क्लोरोबेंजीन, क्या है, क्लोरोबेंजीन। और N2 क्या है, आप लोग क्या बताओगे, तो N2 जो है आपकी नाइट्रोजन गैस है, जो इस क्रिया में अलग हो जाती है, जो इस क्रिया में क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो बताइए अब पहली विधि आप कैसे बना सकते हो, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा। किसके द्वारा बना पाओगे, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा आपने क्या बना दिया, देखिए क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन एक प्रकार का हेलो एरिन है, और अभी अपन पढ़ रहे हैं हेलो एरिन के बनाने की विधि। तो पहली विधि तो अपनी यही है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा कैसे करेंगे, बनाएंगे, तो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl या HCl की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब क्या किया जाता है, गर्म करने के लिए अपन डेल्टा का साइन यूज करते हैं। तो जब गर्म किया जाता है तब क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है, और इस क्रिया में नाइट्रोजन गैस जो है अलग हो जाती है, और क्लोरोबेंजीन एक प्रकार का, आप लोग बताओगे क्या है, क्लोरोबेंजीन एक प्रकार का हेलो एरिन है। दूसरी विधि, चलिए दूसरी विधि में अपन ये बात करते हैं दूसरी प्रोसेस की। तो दूसरी प्रोसेस जो होती है आपकी आती है बेंजीन के द्वारा। किसके द्वारा, बेंजीन के द्वारा। बेंजीन के द्वारा कैसे निर्माण होगा, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पर, चलिए मैं एक बार कंफर्म करके देखता हूँ यहाँ तक आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। तो बेंजीन के द्वारा अपन इसको कैसे फॉर्मेशन करेंगे, तो आप लोगों को पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, यह फॉर्मूला किसका है, बेंजीन का। तो बेंजीन से अपन को बनाना क्या है भाई, तो अपन को बनाना है हेलो एरिन। तो इसमें बेंजीन में कार्बनिक यौगिक तो अपन को दिख रहा है, C6H6 कार्बनिक यौगिक हो गया, लेकिन अपन को चाहिए हेलोजन तत्व, और हेलोजन तत्व के तौर पर क्लोरीन जोड़ो, ब्रोमीन जोड़ो, आयोडीन जोड़ो। तो आप इसमें क्लोरीन जोड़िए, क्या जोड़िए इसमें, क्लोरीन। C6H6 फॉर्मूला किसका होता है, तो इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं, बेंजीन, दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो बेंजीन, प्लस इसकी क्रिया जब मैं कराता हूं Cl से, क्या कराता हूं, इसकी क्रिया किससे कराता हूं, Cl से, मतलब इसकी क्या करा देता हूं मैं, जब इसकी क्रिया कराता हूं किससे, क्लोरीन से, और यह क्रिया जो है अंधेरे में FeCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है। किस काय में कराई जाती है, अंधेरे में FeCl3 की उपस्थिति में जो है यह क्रिया कराई जाती है, FeCl3। चलिए साफ साफ लिखते हैं थोड़ा, FeCl3 लगाए यहाँ पर, ठीक है। FeCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है, किससे कराई जाती है, तो क्लोरीन से कराई जाती है। किससे कराई जाती है, Cl क्या है भाई, आप लोग बताओगे, क्लोरीन है। तो देखिए, तो जब बेंजीन की क्रिया अंधेरे में FeCl3 की उपस्थिति में, इसकी हिंदी लिखोगे, देखिए आप लोगों को केवल मैं यहाँ पर रिएक्शंस बताऊंगा, आपको हिंदी में नहीं लिख पाऊंगा। जैसे आपको मैंने ऐसे कार्बन के हो गए, जो सारी चीजें जो पढ़ाई हैं, उनके जो मोस्ट जो छोटी बहुत परिभाषा उनको मैं बोर्ड पे बता दूंगा आपको। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ नोट्स के लिए आपको मेरे से जुड़ना पड़ेगा, और पीडीएफ नोट्स के जुड़ने के लिए मैं आपको इसके बाद अभी बता रहा हूँ क्या करना रहेगा आप उनको, ठीक है। चलिए, अंधेरे में FeCl3 की उपस्थिति जब कराते हैं
तो इसमें से होता क्या है, एक क्लोरीन जो होता है, अभी मैंने बताया क्लोरीन पर चार्ज होता है -1, और जो हाइड्रोजन होता है इस पर चार्ज होता है +1। तो इसके अंदर जो 6 हाइड्रोजन है वो एक हाइड्रोजन निकल के आता है और इसे क्लोरीन से क्या कर लेता है, इसमें से एक क्लोरीन से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। मतलब कहने का मतलब बेंजीन एक हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, एक हाइड्रोजन को त्याग देता है और उसकी जगह हुआ कार्बन को क्या कर लेता है, जोड़ लेता है। कार्बन को क्या कर लेता है, सॉरी क्लोरीन को जोड़ लेता है। तो एलिमेंट बनता है C6H5Cl प्लस अलग क्या हो जाता है, HCl। C6H5Cl अभी मैंने बताया क्या कहते हैं इसको, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन और Cl HCl क्या होता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इतनी बातें आपको समझ में आई। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये आपकी इसके बनाने की क्या होगी, विधि होगी। ठीक है, बनाने की विधि अपन ने दोनों विधियों में देखा। अपन ने दोनों विधियों के अंदर किसको बना के तैयार किया, हेलोएरिन्स को। तो यदि आपको हेलोएरिन्स बनाने की विधियां पूछता है तो आपको दोनों लिख देनी है। नंबर 1 पे बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड के द्वारा और नंबर 2 पे आपको लिख देनी है किसके द्वारा, बेंजीन के द्वारा। चलिए, तो आज की क्लास को अपन काफी लंबा टाइम हो गया है, आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कल की आज पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी अपन ने, इसीलिए अपन को क्या करना है, इन थोड़ा टाइम लगा, आपने कम चीजें पढ़ पाई सिलेबस के बारे में, लेकिन अपन कंटिन्यू कल से सिलेबस ही चलने वाला है तो अपन को समझना है। चलिए, अब आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट चीजें, आपको क्या भाई आपको क्या करना है, देखिए आपके पास कुछ, आपको यदि डाउट है, नोट, यदि कोई आपको डाउट है तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप है जो वर्ल्ड ऑफ साइंस के नाम से है। वर्ल्ड ऑफ साइंस के नाम से क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जुड़ जाइए। या फिर आप हमसे कहां, मोबाइल नंबर है मेरा, व्हाट्सएप है, नंबर है इस पर आप क्या कर सकते हो, इससे अपन अपने को व्हाट्सएप क्या करिए, व्हाट्सएप करिए इस नंबर पर और कहिए आप मेरे को सर पीडीएफ डाल दीजिए, मैं आपको क्या डाल दूंगा, जो चैप्टर चल रहा है उसकी पीडीएफ डलवा दूंगा। और इस पीडीएफ में अगर कोई करेक्शन करना रहेगा तो मैं आपको साथ ही साथ पढ़ाता हूँ, आप उसमें साथ ही साथ मिलान कर सकते हो, चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो आप। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हो, नहीं तो आप इंस्टाग्राम कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ साझा जरूर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और अपनी एक क्लास को लाइक जरूर करें। आपसे केवल कुछ नहीं मांगा जा रहा है, एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा, आपको कंप्लीट सिलेबस में कराऊंगा मात्र 60 दिन के अंदर। और बेसिक क्लासेस जो आपके लिए जो इंपोर्टेंट है उनको मैं इन 60 क्लासेसों के अलग से आपको कंप्लीट कराऊंगा। और हो सकता है कि एक एक दिन में अपनी एक घंटे की क्लास हो, तो अपन को क्या करना है, घबराना नहीं है, सारी चीजों को डे बाई 1 से डे 60 तक अपन को क्या करना है, जुड़े रहना है। और आपकी बेहतर तैयारी के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो आपको मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर बाय, टेक केयर बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।